नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। चलिए जानते हैं आज के झारखंड की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है। झारखंड में मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। अब हर साल 250 रुपये मैया सम्मान योजना की राशि में बढ़ोतरी होती रहेगी और सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर 5 साल की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। जी हां, पहले तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना के लिए एज लिमिट को कम कर दिया और पहले जो 21 साल की महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा था वो अब 18 वर्ष की लड़कियों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। यानी कि 18 साल से लेकर 50 वर्ष की जितनी भी महिलाएं लड़कियां हैं सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा और 18 से 20 वर्ष वाली आयु की लड़कियों को शामिल करने से अब इनकी 8 लाख और संख्या बढ़ गई है। और इसी बीच अब मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुक महिलाओं को दी जाने वाली राशि में अब हर साल 250 रुपये बढ़ाने की बात कही जा रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही इसकी घोषणा करने वाले हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस योजना की अगले 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और अभी योजना के तहत लाभुकों को हर महीने 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। यानी कि इस प्रकार हर वर्ष अगर 250 रुपये की बढ़ोतरी होने लगी तो फिर सम्मान राशि 5 वर्ष के बाद हर महीने 2250 यानी कि 2250 रुपये हो जाएगी। 2250 रुपये महिलाओं के अकाउंट में हर महीने मिलने लगेंगे और कुल मिलाकर बात करें तो अगले 5 वर्षों में प्रति लाभुक को हर महीने 2250 रुपये के हिसाब से राशि 27,000 रुपये हो जाएगी और योजना का लाभ एक परिवार की 3 महिलाओं को मिलने की स्थिति में टोटल राशि 81,000 रुपये तक पहुंच जाएगी। और वहीं आपको यह भी बता दें कि वृद्धा पेंशन समेत अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ को शामिल करने पर अब प्रति परिवार हर साल राशि 1 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। तो जिनकी भी उम्र 18 साल से लेकर 50 वर्ष है वो महिलाएं मैया सम्मान योजना का लाभ ले सकती हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। झारखंड मौसम विभाग से बड़ी खबर है। झारखंड में अगले 3 दिनों तक भयंकर आंधी तूफान और बारिश होने वाली है और साथ ही वज्रपात को लेकर भी लोगों को अलर्ट किया गया है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले 2 दिन में इसके ओडिशा पश्चिम बंगाल से टकराकर झारखंड से गुजरने के आसार हैं और यह सिस्टम अभी निम्न दबाव क्षेत्र बना है, जबकि वैज्ञानिकों ने इसके विस्तार की पुष्टि करके साइक्लोनिक तूफान बनने की आशंका जताई है। इसलिए आज से लेकर अगले 2 दिनों तक पूरे झारखंड में कहीं भी भयंकर बारिश हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां पर आज बारिश को लेकर सबसे ज्यादा अलर्ट जारी किया गया है और वे जिले हैं झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा। अगर आप इन जिलों के रहने वाले हैं तो जरा सतर्क रहें और अगर दूसरे जिलों में भी अगर बारिश हो रही है तो कमेंट करके जरूर ही बताएं। कल्पना सोरेन ने गांडे को 3 सड़कों की सौगात दी। अब 7 करोड़ से अब यहां की सूरत बदलने वाली है। जी हां, गांडे से झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक कल्पना सोरेन ने 3 सड़कों की आधारशिला रखी और 7 करोड़ से अधिक की राशि से ये सड़कें बनेंगी। उन्होंने कहा है कि सड़क और पुल निर्माण उनकी प्राथमिकता है और ताकि आवागमन में लोगों को परेशानी नहीं हो। दरअसल आपको बता दें कि गांडे की विधायक कल्पना सोरेन कल अपने विधानसभा क्षेत्र में थी और उन्होंने 3 सड़कों की सौगात देते हुए ये ऐलान किया कि 7 करोड़ से अधिक की राशि से इन सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। सड़कों की आधारशिला रखते हुए उन्होंने कहा कि सड़क और पुल की कमी को पहले दूर करना है और उन्हें कम समय मिल रहा है। सिर्फ काम और विकास पर उनका ध्यान केंद्रित है और सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की उम्र अब घटाकर 18 वर्ष तक कर दी है। जिस उम्मीद के साथ जनता ने उन्हें मौका दिया उस पर अब खरा उतरने का वह प्रयास कर रही है। वहीं पार्टी की ओर से आयोजित सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इधर कल्पना सोरेन मंच पर ही रो पड़ी। उन्होंने कहा कि हेमंत को जेल भेजने का बदला विधानसभा चुनाव में अब लेना है। कल्पना सोरेन ने कहा कि मेरे पति हेमंत सोरेन को एक साजिश के तहत जेल भेजा गया और इसका दुख एक एक कार्यकर्ता ने 5 महीना तक झेला है और इसी का परिणाम है कि लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को 5 सीटें मिली। इस तरह विपक्ष के सपनों को आपने चूर किया है और इस बार विधानसभा चुनाव में विपक्षियों का सुपड़ा साफ करके हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने का बदला लेना है। केंद्र मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि झारखंड में चिराग तले अंधेरा है, कोयला खदानों के लिए जमीन देना ही नहीं चाहती सीएम सोरेन की सरकार।
जी हाँ, देखिए, केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि राज्य सरकार नहीं चाहती है कि कोयला परियोजना का विस्तार हो। झारखंड में कोल इंडिया की BCCL, CCL, ECL आदि की इकाइयां हैं और यहां कई मेगा प्रोजेक्ट पर काम होना है और इन परियोजनाओं के विस्तारीकरण के लिए जमीन की आवश्यकता है, लेकिन राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। उसने जमीन का मामला फंसा कर रखा है और विधि व्यवस्था को लेकर जो भी सहयोग मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की गठबंधन की सरकार को जनता समझ गई है और अब केवल औपचारिकता ही बाकी है। हेमंत सरकार के दिन पूरे हो गए हैं और जनता अब इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। हेमंत सोरेन सरकार जनता को बरगला रही है। ऐसे में इस सरकार से जनता का मोह भंग हो चुका है। झारखंड में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। शीघ्र अब उनको नियुक्ति पत्र मिलने वाला है और उनके प्रमाण पत्रों की जांच जल्द ही होगी। जी हाँ, JSSC पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर को लेकर बड़ी खबर है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC के द्वारा दूसरे चरण में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित 84 अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति पत्र मिलेगा और इनका चयन 4 विषयों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एवं भूगोल विषय में हुआ है। 13 सितंबर को ध्रुवा के MDI भवन स्थित शिक्षा विभाग में अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब झारखंड में बड़ा फैसला कर लिया है। अब झारखंड में अब JDU पार्टी NDA के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। जी हां, JDU पार्टी अब झारखंड में भी NDA गठबंधन के साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ेगा और इसे लेकर भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत हुई और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की विधानसभा के पुराने सभागार में हुई बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के बाद इसकी जानकारी दी है। संजय झा ने कहा कि गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने को लेकर उनकी 2 राउंड की बातचीत भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हो चुकी है और शीघ्र ही अब सीटों को लेकर भी सहमति बनाकर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि पार्टी झारखंड में फिर से खड़ी हो और बिहार के बाद पार्टी की सबसे अधिक संभावना झारखंड में ही है। वैसे खबर निकल के ये भी आ रही है कि इस बार सरयू राय की इस विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका होने वाली है और इधर JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सरयू राय को लेकर कहा है कि सरयू राय पुराने नेता हैं और उनके आने से राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा संदेश गया है। और वहीं प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने पहुंचे बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा है कि सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और ये उनकी सीटिंग सीट है, इसलिए गठबंधन में यह सीट JDU को मिलनी चाहिए।